नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, कल काउंटिंग है और कल 543 लोकसभा क्षेत्रों के रिजल्ट आने वाले हैं। कल पता चलने वाला है कि कौन इस देश का अगला प्रधानमंत्री होगा और किस पार्टी का देश पे शासन होगा। तो मित्रों, दोनों पक्ष, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहा है। एक तरफ जहां एग्जिट पोल एक तरफा एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने के संकेत दे रहे हैं और बहुमत क्या 400 पार तक करने के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन दो लगातार हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन बिल्कुल एग्जिट पोल को खारिज कर रहा है और वो किसी भी तरह से एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि एग्जिट पोल को नहीं मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जिट पोल हमेशा गलत हुए हैं, हम कई बार गलत हुए हैं। अभी पिछला ही 3 राज्यों के जो चुनाव थे, तेलंगाना, 4 राज्यों के जो चुनाव थे, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल थे वो बुरी तरह से असफल हुए थे। लेकिन ऐसे में मानना और नहीं मानना रिजल्ट को, ईवीएम के रिजल्ट, एग्जिट पोल के रिजल्ट को, कोई मतलब कि अपने दिल के ऊपर है, अपने मन का है कि आप माने या ना माने, क्योंकि अनुमान कई बार गलत भी हो जाते हैं और कई बार सही भी होते हैं। कई बार आपकी सारी टेक्निकली जो की गई कोशिशें होती हैं सर्वे करने की, जो एग्जिट पोल की, तो वो फेल कर जाती है, क्योंकि आपका सैंपल लेने का जगह जो होता है वो सही नहीं होता है। तो आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्जिट पोल गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं, और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इस मामले में कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो लोग ईवीएम पर लगातार आक्षेप लगा रहे हैं और पूरा टीवी चैनल उनके आरोपों का पे भरा हुआ है, शर्त पे शर्त रखते जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी सारी शर्तें मान ली हैं कि उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, रिकॉर्डिंग की, क्या करने की जो 4-5 शर्तें थी, सब मान ली गई हैं। लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं और चुनाव आयोग भी बिल्कुल सरेंडर करने के मूड में नहीं है। वो बिल्कुल सीरियस से उनके आरोपों को खारिज कर रहा है और बिल्कुल उनका पूर्वाग्रह बता रहा है। एग्जिट पोल का ना मानना उनका अपना मत हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। भाजपा ही जब पहली बार जीता था तो एग्जिट पोल के अनुमान गलत हुए थे। दूसरी बार भी जब 2019 में भी जब सारे लोग एग्जिट पोल को, कुछ एक एग्जिट पोल को छोड़कर करीब सारे गलत हुए थे, क्योंकि कोई भी एनडीए गठबंधन को 350 सीटें देने को तैयार नहीं था, लेकिन 350 आई। तो एग्जिट पोल दोनों करवट ले सकते हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कई बार होता है कि परीक्षा की कितनी भी तैयारी कर लो, परीक्षा जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस या कहीं दूसरी तरह के आ जाते हैं और तैयारी वाला बच्चा, काफ़ी अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा भी फेल आ जाता है या कम मार्क्स ले आता है। और कई बार आप ऐसी जगह में ऐसी क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं कि आप कम पढ़कर भी अच्छे अंक ले लाते हैं। तो एग्जिट पोल भी बिल्कुल वही है। अगर आपने जहां से सैंपल लिए हैं वो सैंपल पूरे क्षेत्र के सैंपल से मैच खाते हैं, तो फिर आपका सही अनुमान सही भी होता है, अन्यथा गलत भी हो सकता है। लेकिन
चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाना यही दिखाता है कि ये पूरा का पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि चुनाव मतलब कि अगर भाजपा को 200 से ज़्यादा 240 से ज़्यादा सीटें आती हैं तो मतलब एनडीए को, तो ये भाजपा के सीट नहीं हैं, ये ईवीएम का द्वारा दिया गया हो। और अगर 300 से ज़्यादा एनडीए को आ जाते हैं तो वो मतलब कि ईवीएम की देन है एनडीए को, और भाजपा को 240 से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो भाजपा की नहीं, ईवीएम की मशीन की करामात है। अब इस तरह की वाहियात बात करने वाला इंसान क्या कहूँ। यही आदमी खुशी मना रहा था जब सारे एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में इनके समर्थन में और कांग्रेस के समर्थन में, और सारे एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के समर्थन में ये कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे थे। ये तो एग्जिट पोल की बात हुई। और यही ईवीएम से तेलंगाना में इन लोगों ने पूर्ण बहुमत प्राप्त की, जबकि तेलंगाना के रिजल्ट बिल्कुल ऐसे नहीं बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, एग्जिट पोल में भी तेलंगाना में कांग्रेस को अच्छी स्थिति में दिखाया जा रहा था, तो वहाँ पे इन्हें अच्छा लग रहा था। और जहाँ पे ये लोग जीते वही कर्नाटका है, कर्नाटका में ये लोग जीते ईवीएम, उसी ईवीएम मशीन और इसी नियम कानून के, वहाँ पे ईवीएम में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज जब एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल इन्हें हारा हुआ दिखा रहे हैं, तो ये डर के मारे इतने घबराए हुए हैं कि ये सारा का सारा ठिकरा ईवीएम पे फोड़ रहे हैं। और जो चुनाव आयोग है उसके सामने उल जुलूल तर्क रख रहे हैं, उल जुलूल मतलब चीज़ें, बातें रख रहे हैं कि इस तरह से किया जाए, उस तरह से किया जाए, जबकि चुनाव आयोग उनकी सारी बातें जो मानने योग्य थी मान चुका है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की जो बात है कि पहले बैलेट बॉक्स की ये जो है पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए, उसके बाद वो उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि सबकी गिनती एक जैसे चलती रहती है। आधे घंटे बाद ईवीएम मशीन खोला जाता है बैलेट के पेपर के बाद, और साथ ही साथ दोनों की काउंटिंग चलती रहती है। और वो तर्क दे रहे हैं कि चूँकि बैलेट बॉक्स पे ये जो होते हैं पेपर, जो पोस्टल बैलेट वोट, तो वो कम होते हैं संख्या में, वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं। अभी जो पिछला सिक्किम की काउंटिंग हुई और अरुणाचल प्रदेश की काउंटिंग हुई, वो भी चुनाव आयोग बता रहा है कि हमने इसी तरह से करवाई। 22 की जो इलेक्शन हुए सारे, अभी 19 के इलेक्शन भी इसी तरह से कराए गए, और हम अचानक नहीं बदल सकते हैं इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ये उनका। और वो जो चुनाव आयोग है सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि ये विपक्ष जो है अनर्गल शर्तें रख रहा है, और हम इन शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। ये लोग मतलब कि आरोप लगा रहे हैं और बिना सिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ से मतलब कि, और इस बीच में बीजेपी बिल्कुल खामोश है, चुपचाप है, और वो अपने बातों के द्वारा मज़े ले रही है और व्यंग पे व्यंग कसे जा रही है विपक्ष पे। वो कह रही है, अभी निशिकांत दुबे जी ने कहा बीजेपी के कि कांग्रेस, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें 295 सीटें आ रही हैं, तो ये बताएं कि 295 सीटों में वायनाड की सीट है या नहीं, और रायबरेली की सीट है या नहीं। कि 295 सीट आने से कोई फ़ायदा नहीं अगर रायबरेली वो नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये लोग जो हैं वो शौकिया, वो बोल रहे थे
कि शौकिया चुनाव लड़ने वाले और शौकिया राजनीति करने वाले मतलब कि 2 दिन के बाद चले आते हैं राजनीति करने और फिर छुट्टी लेकर बैंकॉक घूमने लगते हैं, तो कभी थाईलैंड घूमने लगते हैं, इस तरह से। तो चुनाव कभी भी मतलब पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकता, आनंद का विषय नहीं होता, ये मज़े लेने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। ये तो वही लड़ते हैं जैसे धरती पकड़ थे कि हर बार चुनाव खड़ा होते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, और हारने के लिए ही खड़ा होते थे, उनको रिकॉर्ड बनाना था। ऐसे ही निर्दलीय जो होते हैं वो इसीलिए खड़ा होते हैं कि इसी बहाने घूमकर थोड़ा अपना चेहरा पब्लिक को दिखाया जाए कि हमने इलेक्शन लड़ा। वो अपनी जमानत तक जब्त करवा लेते हैं इन्हीं अपने शौक के लिए। तो शौकिया अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो बाकी निर्दलियों की तरह हारेंगे, या फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए। जनता के मूड को समझना पड़ेगा, जनता की इच्छाओं को समझना पड़ेगा, जनता की अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। आप एक बार उठेंगे और कह देंगे कि मैं सारे लोगों को 1-1 लाख रुपए दूंगा, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको आधार तैयार करनी पड़ता है, आधार उसका तैयार करना पड़ता है, जो भी आप फ्री बीज दे रहे हैं तो उसके लिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। कल देखते हैं कल के बाद क्या आता है रिजल्ट। एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, अब एग्जिट पोल क्या आता है, क्योंकि एग्जिट पोल तो इसलिए नाम पड़ा है शायद कि जो वोट देकर निकलती हुई एग्जिट करती हुई जनता जो है उससे शायद अनुमान वोट देकर या उनसे पूछकर इन सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जनता आज की बहुत चतुर हो गई है, देकर आएगी उधर से सपा को और बताएगी कि वो बीजेपी को दे रही है। शायद ऐसा भी होता होगा, या देकर आएगी बीजेपी को, बोलेगी कि सपा को देकर आ रहा हूँ। तो ऐसे भी मज़े लेने वाले पत्रकारों का भी मज़े लेने वाली भी जनता होती है, और ऐसे में थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेज होते हैं, और सैंपल बहुत कम मात्रा में होता है। एक बूथ से 5-10, चूँकि इतने ज़्यादा बूथ होते हैं, इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि अधिक मात्रा में सैंपल लेने पर पूरा इनका वोटिंग प्रोसेसिंग ये का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक बूथ से 5-10 वोट का ही सैंपल ले पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत टेक्निकल है। जैसे एक गृहिणी एक चावल के दाने को टटोल कर चावल के पके होने का अनुमान लगा लेती है, उसी तरह का ये एग्जिट पोल भी है। तो इसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, और ये जो विपक्ष जो तांडव कर रहा है ये पूरी तरह वही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वो ऐसा लगता है कि वो लोग चुनाव हार चुके हैं और केवल हारने का खींच निकाल रहे हैं ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादियों को बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।